बच्चों की एक फुटबॉल टीम अपने साथी का वो बर्थडे को एडवेंचर करने के लिए थाम लोआम केव पहुंचते हैं। यह केव थाईलैंड के पोम्पा विलेज में स्थित है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैली हुई है और 85 किलोमीटर तक गहरी है, जो कि बड़े बड़े लाइमस्टोन इनके पहाड़ अंदर है, जिसके अंदर जाना काफ़ी एडवेंचर भरा हो सकता है और ये उतना ही खतरनाक भी। बच्चे डिसाइड करते हैं कि इस प्लान के बारे में कोई भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे और ये डिसीजन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब जो उनके साथ होने वाला था वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आइए जानते हैं कि इन 12 बच्चों के साथ इन 18 दिनों में क्या क्या हुआ था। Believe. 23 जून 2018 ये वो साल था जब 12 बच्चों की एक टीम और एक 25 ईयर का एक फुटबॉल कोच अपने साथी का बर्थडे को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए थाम लोआम केव पहुंचते हैं। अपने बाईसाइकिल और बैग को केव के बाहर ही रखकर केव को एक्सप्लोर करने चल दिए। कोच के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो इस केव के कई बार 8 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर तक जाकर वापस आ चुका था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना केव के अंदर ही बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन बाहर मौसम बदलने लगी और बारिशें आना शुरू हो गई थी। लेकिन उन बच्चों को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो केव के काफ़ी अंदर जा चुके थे। समय बीतने लगी और बच्चों के पेरेंट्स अब चिंता में थे कि बच्चे अब तक फुटबॉल खेलकर घर लौटे क्यों नहीं। बच्चे केव में थे, जिसकी वजह से उनके फ़ोन्स में भी सिग्नल्स नहीं थे, जिससे पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। पेरेंट्स ने जब फुटबॉल क्लब में फ़ोन किया तो पता चला कि 12 बच्चों की एक टीम और एक 25 ईयर का फुटबॉल कोच केव को एक्सप्लोर करने गए हैं। सारे पेरेंट्स जब थाम लोआम केव पहुँचे तो वो हैरान थे कि बाईसाइकिल और बैग केव के बाहर ही था। इसका मतलब साफ था कि अभी भी बच्चे केव के अंदर ही हैं। ये देखकर सारे पेरेंट्स डर गए थे। उन्होंने देखा कि बारिश का सारा पानी बहकर केव में ही पानी भरता जा रहा था। जुलाई के महीने में जब बारिशें आती है तब ये केव पूरा पानी से भरी रहती है, जिससे हर साल कई लोगों की जानें भी चली जाती है। पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा ना हुआ हो। बच्चों की केव में फंसने की खबर आग की तरह फैलने लगी थी। थाईलैंड की रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई थी। जब रेस्क्यू टीम ने केव के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा था, जिससे अंदर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने उस केव के मैप को एनालिसिस करने पे पता चला कि कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पानी अभी पूरा भर चुका होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहां पानी अभी भी भरा नहीं होगा और वैसे जगह पे बच्चे जिंदा हो और मदद के लिए इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन बाहर रेस्क्यू टीम को ये भी डर था कि जहां बच्चे फंसे होंगे वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, तो उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही होगी। रेस्क्यू टीम ने जब केव के मैप को अच्छी तरीके से देखा तो पता चला कि केव में एक ऐसी जगह है जहां बच्चों की होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा थी। वो था पटाया बीच। ये जगह एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर था। यहाँ पहुँचने के लिए प्रोफेशनल डाइवर चाहिए था, जो कि थाईलैंड के गवर्नमेंट ने वहाँ भेजी। ये डाइवर अच्छी तरीके से जानते थे कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब तक उन बच्चों को केव में फंसे 24 आवर बीत चुके थे और जैसे जैसे समय बीतती जा रही थी वैसे वैसे उन बच्चों की ज़िंदा रहने की चांसेस भी कम होते जा रहे थे। डाइवर्स केव के अंदर जाना शुरू किया, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। केव के लेआउट बहुत ही डिफरेंस था और जैसे जैसे वो डाइवर्स अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे पानी बहुत ही गंदा और मैला होता जा रहा था। डाइवर्स अपने साथ एक रस्सी को भी पीछे छोड़ते जा रहे थे, जिससे उन्हें वापस आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी हर पल की खबर अब टीवी पर लाइव बता रही थी, जिससे अब पूरी दुनिया अब इसी इंतज़ार में थी कि बच्चे सही सलामत बाहर आ जाए। रेस्क्यू डाइवर्स थे जो केव के कुछ पॉइंट्स पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जिससे समय बीतती जा रही थी और बच्चों की जान जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए थाईलैंड के सरकार ने ब्रिटिश रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया। ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव के सामने ही अपना कैंप लगाया, जिसे द चैम्बर का नाम दिया गया, और बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। इक्विपमेंट्स द चैम्बर तक लाया गया। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू होना था। डाइवर्स केव में बच्चों को ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं और मेले पानी से भी होते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो उस जगह के काफ़ी करीब थे जहां बच्चों की होने की चांसेस ज़्यादा थे।
जिसे पटाया बीच कहा जाता था। लेकिन यहाँ बच्चों का कोई भी नामो निशान नहीं था। एक डाइवर्स हिम्मत करते हुए आगे जाने पर उसको एक ऐसा पॉइंट्स मिला जहाँ पर पानी नहीं था और सारे बच्चे पिछले 10 दिनों से इसी जगह पर बैठे थे। पहले तो डाइवर्स ने उन बच्चों से बात करते हुए उनकी वीडियो बनाई और जब बच्चे उस डाइवर्स को देखे तो उनकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सबसे चुनौती भरा काम ये था कि इन 13 बच्चों को वापस कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि एक्सपर्ट डाइवर्स को भी यहाँ तक पहुँचने में 10 दिनों का समय लग गया था। और फिर ये बच्चे पिछले 10 दिनों से सिर्फ चट्टान से टपकते हुए पानी पीकर ये सरवाइव कर रहे हैं। इन्हें इंटरेस्ट पॉइंट्स पर कैसे निकाला जाए। इन बच्चों में काफ़ी वीकनेस आ गई थी। वो इतने काबिल नहीं रहे कि इतनी दूर को वो डाइव करके पार कर सकें। कुछ सीनियर डाइवर्स ने बताया कि इन बच्चों को ढूंढना इस मिशन का सबसे आसान पार्ट था। मुश्किल हमारे लिए ये होगा कि सही सलामत इन बच्चों को कैसे निकाला जाए। सबसे पहले इन बच्चों को भरपेट खाना दिया गया और एक थाईलैंड के डॉक्टर को अंदर भेजा गया, जिन्होंने उन बच्चों को मरहम पट्टी की। उस डॉक्टर ने अनुभव किया कि ऑक्सीजन वहाँ बहुत ही कम थी, इसलिए उन बच्चों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया जाने लगा कि तभी एक हादसा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन करीब रात 1 बजे एक डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चे को देकर वापस लौट रहा था कि तभी उसने अपने आप को पानी में छोड़ दिया। उसके पीछे वाले डाइवर्स ने जब ये देखा तो वो उसे खींचकर इंटरेस्ट पॉइंट्स पर ले गया। वो देखा कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसे तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। इस डाइवर्स का नाम था सम्मन गुन्नन और ये थाईलैंड के नेवी रेस्क्यू डाइवर्स था। रेस्क्यू टीम में ये 100 की घड़ी आ गई थी और बच्चे जानकर काफ़ी दुखी थे। अब रेस्क्यू टीम को एक ऐसा आइडिया चाहिए था जिससे बच्चों को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने सोचा कि क्यों न ड्रिल किया जाए और ड्रिल करके बच्चों को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसको ड्रिल करने में भी महीनों का भी समय लग सकता है और ड्रिल करने में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो वो केव ढह सकती है, जिससे बच्चों की जान जाने की सटीक थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मानसून ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए, जिसे ख़त्म होने में अभी भी 2 महीने का समय था, जिसे पानी कम हो और बच्चों को आसानी से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब वेदर रिपोर्ट से ये पता चला कि अगले ही सप्ताह नॉर्थ थाईलैंड में भारी बारिश और तूफान आने वाली है, जिसे जानकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पहले से केव में इतना पानी भरा हुआ है और अगर बारिश हुई तो ये केव पूरी तरह पानी से भर जाएगी। इसीलिए उन्होंने बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। प्लान ये था कि पानी के जरिए ही बच्चों को डाइव करके बाहर निकाला जाए। लेकिन डर ये था कि इतनी दूरी तय करते करते अगर बच्चे डर गए और कहीं सम्मन गुन्नन से हादसा ना हो जाए, इसलिए सुबह सुबह एक डॉक्टर रिचर्ड हैरिड, जो कि एक केव डाइवर्स भी थे, उन्होंने बच्चों के पास पहुँचे और एक एक करके हर एक बच्चे को एनेस्थीसिया दिया जाने लगा। ये एनेस्थीसिया एक अमाउंट में देना था जिससे बच्चे के दिमाग में किसी भी खतरनाक चीज़ पर वो रिएक्ट ना कर पाए। साथ ही उन्हें एक किस्म का एक फुल स्टेज मास्क पहनाया गया जिससे पानी उसके अंदर ना जा पाए, लेकिन पाइप के जरिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रही। और एक रेस्क्यू डाइवर एक बच्चे को लेकर वहाँ से निकला। करीब 1 घंटे का सफ़र करके चैम्बर 3 तक पहुँचाया गया। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कई जगह सिर्फ 2 फीट जितनी चौड़ी थी और पानी इतनी मैली कि आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और फाइनली 18 दिन बाद एक बच्चे को केव के बाहर इंटरेस्ट तक ले जाया गया और वहाँ से तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और ऐसे करके एक एक बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला गया। इन बच्चों को बचाने के चक्कर में सम्मन गुन्नन ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद उस केव के सामने सम्मन गुन्नन का एक स्टैचू बनाया गया। वाकई में थाई केव रेस्क्यू एक मूवी की स्टोरी की तरह थी।